इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत हो गई है। शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ सीएम भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के बिना बॉलीवुड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहां सड़क और रेल नेटवर्क काफी मजबूत है। बॉलीवुड के कलाकार राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आईफा के मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और एक्टर शाहिद कपूर भी इस दौरान साथ दिखाई दिए और साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तो आप सभी का इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर और जयपुर गुलाबी नगर में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन। राजस्थान की और राजस्थान वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा का सिल्वर जुबली आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शायद ये दूसरी बार है। एक बार 2022 में मुंबई के अंदर हुआ था कोरोना के समय में, और शायद ये देश में दूसरी बार हो रहा है, इसलिए मुझे और खुशी है। प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स का आयोजन राजस्थान में पहली बार और देश में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ये केवल एक अवार्ड समारोह नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक भी है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान भी मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आईफा का यह आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इस आयोजन से राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे। राजस्थान सदियों से अपनी भव्यता, शाही विरासत और राष्ट्रीय आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। हर साल हजारों विवाह यहां के भव्य महलों, किलों, हवेलियों और होटलों में होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे जब महसूस हुई कि राजस्थान कि जब मैं कोरिया की यात्रा पर था और वहां मेरे से मिलने के लिए वहां के प्रमुख उद्योगपति आए और उन्होंने मेरे से इस बात के लिए कहा कि राजस्थान में हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल की बुकिंग है, आप इसे कम करा दीजिए। तो मैंने वहां से फोन करके कहा और उनका 1 साल के लिए मैंने कहा कि भाई इनको कैसे भी करके आप समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब 1 साल के लिए हम शादी टालते हैं, अगर राजस्थान में 1 साल में भी मिल जाएगी तो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दूंगी। स्वागत आप सभी का राजस्थान में। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनकी ओर से, हमारी सरकार की ओर से और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। Ma'am, Honorable Prime Minister का विजन है to promote tourism and economic development through mega events, और आप लोग वही कर रहे हैं। अभी तक का आईफा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप सभी के लिए? मैं तो ये कहूंगी कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज से शुरुआत है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत उत्साह है। बहुत जब से ये तय हुआ था कि राजस्थान में आईफा अवार्ड्स हो रहे हैं, तब से लेकर अभी तक सभी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब आप लोग सब यहाँ पर पधारें, जो आप पधार चुके हैं। और आज का भी कार्यक्रम है और सभी मेरी महिलाओं को, सभी बहनों को, ऑल द वुमेन ऑफ आवर कंट्री एंड एवरीवन,
अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे, महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि आज आपने महिला दिवस चुना है, तो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई सी सो मेनी ब्यूटिफुल, ऑल आर ब्यूटिफुल आर्टिस्ट हियर, फ्रॉम माधुरी जी, कृति जी, करीना जी, everyone is here. I don't know, I think it's so. और जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत हो गई है। सीतापुरा से जयपुर एग्जीबिशन सेंटर एंड कन्वेंशन सेंटर में आईफा का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत शाम को हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सेरेमनी का उद्घाटन किया। बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियां इस प्रोग्राम की गवाह बनने के लिए पिंक सिटी पहुंची हैं। फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर करण जौहर आईफा सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे। वहीं बॉबी देओल रेड आउटफिट में नजर आए और मीका सिंह ब्लैक लुक में दिखे। इधर नौरा फतेही, करीना कपूर और निमृत कौर सहित कई एक्ट्रेसेस भी सेरेमनी में शामिल होने पहुंची। डिजिटल अवार्ड सेरेमनी में सिंगर श्रेया घोषाल ने पहली परफॉर्मेंस दी। उन्होंने बाजीराव मस्तानी फिल्म का मैं दीवानी हो गई गाना गाया। श्रेया ने कहा, मैं जयपुर आई हूं, अपने घर आई हूं। इसके बाद उन्होंने केसरिया बालम पधारो हमारे देश भी सुनाया। रविवार को आईफा अवार्ड 2025 का मेन इवेंट है और इस दौरान शाहरुख खान और माधुरी की डांस परफॉर्मेंस भी होगी। आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ होंगे जो शायद पहले आईफा पे भी थे और आज भी है। तो मिलेनियम डोम लंदन में पहला आईफा हुआ था 2000 में, और फिर 2025 में आज हम यहाँ 25वां सालगिरह मना रहे हैं। बहुत इलस्ट्रियस मौका है, ऐतिहासिक मौका है आईफा की जर्नी का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा रहा। लेकिन चूँकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने देश को हर बार ऐसे इवेंट को सेलिब्रेट करना है, तो इसीलिए आईफा ने ठान लिया कि वो 25वां जो सालगिरह है वो राजस्थान में वो मनाएंगे, और राजस्थान से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती फॉर दिस इंडस्ट्री सेलिब्रेशन। सबसे पहले 25 साल हो गए आईफा को और 26 साल हो गए मीका साल को। वन मोर टाइम, 25 साल हो गए हैं आईफा अवार्ड्स को, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस इंडियन अवार्ड है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इनके साथ 17 साल से एसोसिएट हूँ। आज धमाका होगा, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आईफा को। एंड जयपुर खमागणी राम रमसा। क्या आज उनका परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस होते हैं? मिक्का नहीं कभी नर्वस होता, ऑडियंस नर्वस होती है। वेल, थैंक यू सभी मीडिया का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं। जयपुर बहुत ही सुंदर सिटी है, आप इसके बाद एंजॉय भी करना, खाना खाना, मजा आएगा। हाँ, कॉन्सर्ट का शुरू से बूम था, आज अच्छी बात है कि वापस दौर आया, और हम लोग हैं जिन्होंने कॉन्सर्ट का दौर शुरू करा था 98 से। दिलीप बाजी हैं, बाबा सागर हैं, सुखबीर हैं, मलकीत सिंह है, हनी सिंह तो खैर अभी आया 2012 में। तो अभी अच्छी बात है कि हनी भी अच्छे शोज कर रहे हैं, सारे अच्छे शोज कर रहे हैं, और सिंगिंग शोज हमारे ऊपर जा रहे हैं, सिंगर सारे ऊपर जा रहे हैं। कल सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। थैंक यू। I swear मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। I'm not kidding. It's been a dream for me that I am walking this carpet जो मैं बचपन से देख रही हूँ. I cannot believe it. इस ड्रेस का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? I can see the pieces behind you and there's a long train. It's inspired by Hindu mythology, so it's not my creation. It's Rahul's creation and Aura. So that was his inspiration. कोटा के वन विभाग की वाइल्ड लाइफ फ्लाइंग टीम में तैनात सहायक वनपाल महिला प्रेम कंवर शक्तावत ने अब तक 500 से ज्यादा जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया है। दावा है कि वो भारत के एकमात्र क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने साल 2023 में राजस्थान का पहला वन दुर्गा अवार्ड भी हासिल किया था। शक्तावत ने कोटा ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। वो एशिया और वर्ल्ड लेवल पर कई बार प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से अनुभव भी शेयर किए। 2011 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी बेंसरोडगढ़ सेंचुरी में हुई थी। वहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम है और बारिश के दिनों में वहाँ पे
बाढ़ सा हो जाता है, गेट खुलते हैं तो पानी आता है नदी में, तो क्रोकोडाइल और अन्य जीव डिस्टर्ब होके गांव और टाउन के एरिया में इंटर कर जाते हैं, तो हम लोग उसका रेस्क्यू करते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों का भी हम रेस्क्यू करते हैं। हम वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं और वन अपराध पर भी हम काम करते हैं। हम शाम सुबह गश्त करते हैं और वन अपराध कंट्रोल करते हैं। वन अपराधियों को पकड़ना, उनका केस बनाना और कोर्ट में पेश करना, ये सब हमारी डेली एक्टिविटी होती है। वन्य जीव रेस्क्यू और ओटर्स पर रिसर्च करने और 7 साल की मैंने रिपोर्ट बनाई थी एक। इन सब कार्यों के उपलक्ष्य में मुझे वर्ल्ड रेंजर कांग्रेस 2019 में नेपाल में बुलाया था, जहाँ मैं विश्व के 500 से अधिक देशों से आए रेंजरों से मिली और हमने वहाँ पे हमारे जो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहा है उसका प्रेजेंटेशन दिया था। और श्रीगंगानगर रोडवेज डिपो में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। डिपो के 3 कर्मचारी शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। विजय सोनी समय पालक परिचालक शाखा इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर सिंह नामक परिचालक भी वीडियो में दिख रहे हैं। कार्यालय में शराब पीने के वीडियो के बाद कार्मिकों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या नशे में बस संचालन की व्यवस्था संभालते हैं रोडवेज कर्मी? क्या रोडवेज प्रशासन दोषियों पर कोई कार्रवाई करेगा? हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आना वाकई बेहद निंदनीय है। कार्यालय में शराब पीने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डिपो के 3 कर्मचारी यहां शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या इस तरीके से रोडवेज का जिम्मा संभालते हैं? हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें वाकई निंदनीय होती हैं। और शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 फर्जीवाड़ा बैक डेट में डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी ने कार्रवाई की है। यूपी के जेएस विश्वविद्यालय का चांसलर सुकेश कुमार, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार एसओजी की कार्रवाई मामले में जारी है। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भाजपा पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के निर्देश पर हुआ। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में व्यवस्था गड़बड़ाई हुई नजर आई। वहीं पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। और भरतपुर के बयाना आगरा रेल लाइन पर एक युवक के रेल की चपेट में आने से दोनों पैर कटकर अलग हो गए। घायल युवक को रुदावल थाना पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं रुदावल थाना पुलिस हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने बताया कि नरेश कुमार दिमागी रूप से असाधारण है। और अब खबर करौली से है, जहां एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने करौली और हिंडौन शहर में गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 5 नई पेट्रोलिंग मोटर बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यालय से मिली हैं जो करौली और हिंडौन उन कस्बे में सुबह, शाम और रात्रि गश्त में उपयोग की जाएंगी। इन बाइकों में हम सिग्मा का स्टाफ लगाएंगे, जिससे कि कस्बे में जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस और बढ़ाई जाए और जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम होने से रोकें। और इसके बाद करौली की गश्त व्यवस्था में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिले। 5 नई गाड़ियाँ मुख्यालय। और अलवर की रामगढ़ थाना पुलिस ने मिलकपुर गांव में गाय के बछड़े की हत्या के मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पूर्व में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एएसआई ने बताया कि थाने पर आरबीआई एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और घटना को लेकर काफी मामला गर्मा गया था, जिस पर पुलिस के आश्वासन के बाद ही मामला शांत हुआ था। दिनांक
7/1/2025 को 6/25 RB एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये 5वां आरोपी है। इस आरोपी का नाम सोहेल उर्फ सल्लू पुत्र आशु मोहम्मद उर्फ आशु जाति मेव निवासी सुलेमान का पास अलावड़ा का है, जिसको कल दिनांक को गिरफ्तार किया गया है RB एक्ट में। पूर्व में भी गिरफ्तार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें बिल्लू खां उर्फ दिल्लू खां ढाणी मलकपुर का था। दूसरा मुलजिम था जो फखरुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन सुलेमानबाद अलावड़ा का। तीसरा मुलजिम निज्जर पुत्र इसर था। चौथा मुलजिम था फजरू पुत्र चाहत निवासी सुलेमानबाद अलावड़ा का था। और अब खबर हिंडौली से है, जहां पेच की बावड़ी में जैन मुनि साधु साध्वी को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर जैन समाज में आक्रोश फैल गया। जैन समाज की ओर से विरोध दर्ज करवाने पर पुलिस ने उपद्रवी को डिटेन कर लिया है। वहीं सकल जैन समाज ने हिंडौली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुआ। होली मिलन समारोह में कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और वहीं भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी की नाकामियों को गिनाते हुए आगामी समय में आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की भी अपील की। गंगा स्नान से लगाकर दूसरे कामों में व्यस्त रखा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का शेयर मार्केट 3 लाख करोड़ नीचे जनता को शोषण किया जा रहा है। वही बाप पार्टी जातिवाद की बात करके विकास का आयाम पिछले 8-9 साल से 84 को 20 साल पीछे ले जाने का काम किया है। ये दोनों तालमेल जो जनता के विकास की तालमेल की बात थी उसको छोड़ दिया उन्होंने, और ये खाली विकास और जातिवाद में चल के, बल्कि विकास कांग्रेस और राहुल गांधी देश के जो आज सिद्धांत लेके चल रहे हैं उनके मार्ग में चलने का कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया है। और भाजपा और बाप हर मोर्चे पे विफल है। इसको लेके यहाँ के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आने वाले समय में कांग्रेस को और मजबूत करने का हम यहाँ प्रयास करेंगे और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन। हम सभी कांग्रेस मैनों ने निर्णय लिया कि आने वाले कल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नादिरशाही नीतियां हैं, जो तानाशाही नीतियां हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा और जनता की मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकलकर जनहित और जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए नेतृत्व करेगी। और हमारे सभी नेता मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिले में मजबूत करने के लिए और हमारा जो जनाधार है उसको बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर नई यूनिट बनाकर